हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो हमारे इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट पर क्लास 10th एसिड बेस एंड साल्ट की। आपने देखा मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया था एसिड और बेस तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बाकी है जो है साल्ट। अब साल्ट आपको पता है क्या होता है, नमक, ठीक है, जिसको हम घर में यूज करते हैं। अब जो साल्ट है हमारे पास अलग अलग प्रकार का होता है। बेसिक जो कॉमन साल्ट हम यूज करते हैं NaCl यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड आपको पता बनता कैसे है। हम बेस लेंगे NaOH प्लस HCl, एसिड लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगी NaCl प्लस H2O। जो ये साल्ट बनेगा ये है सोडियम क्लोराइड। लैब में इसको ऐसे तैयार किया जाता है। वैसे जनरली जो हमें ये साल्ट मिलता है, ये साल्ट हमें सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है। देखो, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि दांडी मार्च में गांधी जी ने किया क्या था। गांधी जी साबरमती आश्रम था उनका, वहां से वो डांडी तक पैदल गए थे, पैदल यात्रा की थी। डांडी एक समुद्री तट था गुजरात में, ठीक है। वहां पर उन्होंने किया क्या, समुद्र से पानी लिया और पानी को एक कढ़ाई में रखा या एक बाउल में रखा, बर्तन में रखा और उसके नीचे आग लगा दी, ठीक है। उससे पहले हम अंग्रेजों से साल्ट खरीदते थे, बहुत महंगे रेट पे साल्ट खरीदते थे और हाई टैक्स लगाते थे अंग्रेज। तो गांधी ने उसको तोड़ा था यहाँ पर वो पानी को उबाला, गर्म किया तो पानी वेपर्स बन के ऊपर चला गया और जो नीचे रह गया वो रह गया हमारा साल्ट, ठीक है। वही साल्ट, उसमें NaCl भी होता है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। धीरे धीरे उसको प्योरीफाई करके खाने लायक बनाया जाता है। और भी हमें साल्ट मिलता है, कहाँ से है साल्ट मिलता है हमें साल्ट रॉक से। ये साल्ट रॉक कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ कहते पहले कोई समुंदर होता था, अब वो समुंदर धीरे धीरे वहां सूख गया, तो वहां उसके समुंदर के अंदर तो आपको पता है नमक बहुत ज्यादा होता है। तो वो नमक ने रॉक का रूप ले लिया, पत्थर का रूप ले लिया। इसको हम माइन करते हैं, जैसे हम कोयले को माइन करते हैं, माइनिंग लाइक कोल की तरह इसको भी माइन किया जाता है। ये हल्के ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसको सीधा नून भी कहा जाता है, सीधा नमक भी कहा जाता है, या सिंधा नमक भी कहते हैं कई जगह, ठीक है। सिंधा नमक जो हम डंगरों को खिलाने के लिए यूज करते हैं। ये है हमारे साल्ट। अब साल्ट देखो कहाँ से, नमक हमें समुद्र से मिलता है। समुद्र में करते क्या है, वहाँ बड़ी बड़ी छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े डैम के हिसाब से, उससे जब लहरें आती है तो पानी इधर की तरफ उठ के इकट्ठा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ से पानी इवेपोरेट होता है, किले टाइप बना लेते हैं। जैसे हमारे जमींदारा में किला बनाते हैं, किले में पानी भरते हैं, ऐसे ही समुद्र का पानी उसमें भर लेते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। वो धीरे धीरे वहां से सूरज की रोशनी से पानी होगा इवेपोरेट, और नीचे जो रह जाएगा वो होगा साल्ट। फिर उस साल्ट को हम खाने लायक, इसमें इम्प्योरिटीज बहुत सारी होती हैं, उसको हम खाने लायक कैसे बनाते हैं, उसको हम खाने लायक बनाते हैं प्योरीफाई करके। फैक्ट्रियों में उसको प्योरीफाई किया जाता है और उसको खाने लायक बनाया जाता है। फिर उसको हम यूज करते हैं अपने सब्जियों में, अच्छा सलाद में, जो भी चीज हमें नमकीन पसंद है वहां हम उसको नमक को यूज करते हैं। ये था हमारा साल्ट। अब साल्ट के यूजेस कहाँ कहाँ है, सबसे पहले इसका पीएच मान बताएंगे। साल्ट का पीएच मान यानी पोटेंस स्केल, ये मैंने वैसे वहां पर भी बताया था जहां मैंने एसिड और बेस की बात की थी। जहां एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वहां पर भी साल्ट बनता है। अब हम बात करें, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें, वैसे तो इसका 7 होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है। जैसे NaOH प्लस HCl हमने लिया, दोनों स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा।
फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब यहां हम बेस वीक लेंगे तो जो यहां साल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। अब एसिड का दबदबा वहां पे ज्यादा है तो ये जो साल्ट बनेगा ये एसिडिक साल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, एसिडिक साल्ट बनेगा और इसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां बेस स्ट्रॉन्ग है तो यहां जो साल्ट बनेगा बेसिक साल्ट बनेगा, उसका पीएच लेस देन 7 का ये सिंबल होता है, सॉरी, और ग्रेटर देन 7 का ये होगा। ठीक है, उसके बाद दोनों वीक होंगे, वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो भी हमारा न्यूट्रल साल्ट बनेगा। दोनों वीक हैं, न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, इसका पीएच मान 7 होगा, इसका भी पीएच मान 7 होगा। ठीक है, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, दो केसों में न्यूट्रल बनता है, एक में एसिडिक और एक में बेसिक बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये हो गया पीएच स्केल यानी पोटेंस स्केल। पोटेंस का मतलब होता है पावर। उसके बाद इसकी यूज और केमिकल फॉर्म मैंने करवा दी थी। केमिकल फॉर्म इसकी किस रूप में पाया जाता है, केमिकल फॉर्म ऑफ साल्ट, केमिकल फॉर्म ऑफ साल्ट। जो साल्ट हमें पाया जाता है NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। ठीक है, जो ये साल्ट है ये है हमारा सोडियम क्लोराइड साल्ट, ये इसकी केमिकल फॉर्म है। ठीक है, अब कॉमन साल्ट को हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे बहुत सारी चीजें बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसको हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसको कहाँ यूज किया जाएगा। सबसे पहले इसको यूज किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ साल्ट। साल्ट को हैज ए रॉ मटेरियल, मतलब कच्चे माल के तौर पे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। एक तो करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये क्या है कि बेस है, खार है, हिंदी में खार। ठीक है, पंजाबी में भी खार लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, इसको खार कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, जब हम साल्ट लेंगे NaCl, उसको करेंगे पानी में मिक्स H2O, NaCl प्लस H2O, इसका करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यहां पर बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो उसमें हमने बिजली पास की, उसमें कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। कैथोड और एनोड पे हम लगा देंगे सिलेंडर्स। सिलेंडर्स क्यों, हाइड्रोजन भी होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन भी होता है नेगेटिव चार्ज। अब बात करें कैथोड की, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये है हमारा कैटाइन और ये है हमारा एनाइन। अब H2 कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। यहां जो हम सिलेंडर लगाएंगे कैथोड पे, मतलब कैथोड की तरफ जो जाएगा हाइड्रोजन जाएगा, इस सिलेंडर में हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाएगी, H2 इकट्ठी हो जाएगी। और जो एनोड पे हम सिलेंडर लगाएंगे उस सिलेंडर में हमारी Cl2 यानी क्लोरीन गैस इकट्ठी हो जाएगी। इनको हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं और चीजों बनाने के लिए। हाइड्रोजन को यूज करेंगे ईंधन के तौर पे रॉकेट में, ठीक है, और क्लोरीन को यूज करेंगे आगे बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, और भी चीजें बना सकते हैं क्लोरीन से। करते हैं आगे एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा यूज इसका कहां होगा, दूसरा यूज होगा इसका ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए।
अब ब्लीचिंग पाउडर तो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। ब्लीचिंग ब्लीचिंग होती क्या है? ब्लीचिंग का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब शादी में जाने से पहले भाई जिसने अपने फेस की ब्लीचिंग नहीं करवाई तो उसने क्या करवाया? अच्छा, इसको पंजाबी में कहते हैं रंग काट। ब्लीचिंग पाउडर को जब भी कोई शादी आती है तो उससे पहले लेडीज अपना सबसे पहले कहेगी घर वाले को, भाई ब्लीचिंग ले आओ, ब्लीचिंग क्रीम ले आओ, ब्लीच करना है मैंने। वो मुंह पे लगा के बैठ जाते हैं 15-20 मिनट और फिर उसको उतारते हैं, उनका रंग निखर के बाहर आ जाता है, जो भी उस पर मैल मूल जमा होता है वो सारा उतर जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग या फिर हम जो पार्लर्स में जाएंगे वहां पर भी ब्लीचिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? जो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है ये बनता कैसे है? CaOCl2। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो हम नमक से सोडियम क्लोराइड से आयन क्रिएट करके इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा नमक से हम क्लोरीन गैस का सिलेंडर भरा था वो यहाँ यूज करेंगे Cl2, और यहाँ बन जाएगी CaOCl2 प्लस H2O वाटर। क्या ये बैलेंस है? चेक करो भाई। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 2 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। यहाँ कैल्शियम 1, वहाँ कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ 2, वहाँ ऑक्सीजन और 1 और 1 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो बैलेंस होगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है टेक्सटाइल, जो कॉटन एंड लिनन टाइप का भी ये कपड़ा आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जब कपड़े बन के तैयार हो जाते हैं उसको वॉश करने के बाद उसको ब्लीच किया जाता है ताकि उस पर जम्स का अटैक ना हो। यहाँ यूज करते हैं हम कॉटन और लिनन टेक्सटाइल में टू ब्लीच क्लॉथ्स। ठीक है, दूसरा हम यूज करते हैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस प्रोवाइड करता है, वहां हम इसको यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में। तीसरा हम इसको यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को टू डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, जो पानी है उसको पीने लायक बनाने के लिए, क्योंकि जब भी हम पानी कहीं से भी लेते हैं, किसी भी सोर्स से लेते हैं, उसमें जम्स होते हैं, उसमें और भी खतरनाक चीजें होती हैं। ठीक है, जम्स को रिमूव करने के लिए उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, और उस पानी को पीने लायक बना देंगे। ओके, ये 3 यूज हैं किसके? ब्लीचिंग पाउडर के। 3 यूज हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, अब जो पीने लायक पानी का एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, देखो पानी जब भी हम देखा होगा बड़े बड़े शहरों में वो क्या करते हैं? वो सीवरेज के पानी को प्योरीफाई करते हैं। सीवरेज के पानी को अलग अलग सेडिमेंटल टैंक, फिर उसके बाद क्लोरिनेशन, फिर लास्ट में वो फिल्टर होके एक टैंक में आ जाता है, वहाँ उसको क्लोरिनेशन करते हैं, और उसके बाद जब उसको पीने लायक बनाना होता है तो उसमें हम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड यूज करेंगे या ब्लीचिंग पाउडर को यूज करेंगे। ठीक है, पीने लायक बनाने के लिए। उसमें जम्स भी होंगे, जम्स को रिमूव यही करता है। उसके बाद तीसरा है बेकिंग सोडा बनाने के लिए। बेकिंग सोडा,
बेकिंग सोडा बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, यानी ये है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमारे नमक का। इसमें लेंगे NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में लेंगे यहां पर एमोनिया गैस। ठीक है, देखो क्या क्या लिया, नमक लिया, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और एमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया। जब इनको हम आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास बनेगा NaNH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3। ये बन गया जो हमारा है, ये है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बैलेंस चेक करो, सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और 3 5, 4 और 1 5, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 वहीं सीधी दे रखी है, ये बैलेंस है। ठीक है, अब इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं? इसके यूज होते हैं सबसे पहले फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें हम एडिबल ऑयल और टैट्रिक एसिड, टाट्रिक एसिड ऐड कर देंगे, या फटकड़ी कहते हैं जिसको हम, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaHCO3 है, NaHCO3, इसमें हमने H पॉजिटिव आयन ले लिया। ठीक है, H पॉजिटिव आयन लिया, जो H पॉजिटिव आयन हमने लिया यहां पे एसिड से, फ्रॉम कोई भी एसिड से H पॉजिटिव आयन आया, फ्रॉम एसिड, यहां बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस वाटर बनेगा, प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, जो हमने एसिड लिया उसका सोडियम साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। ठीक है, और देखो H पॉजिटिव आयन हमने किसी कोई भी एसिड से ले लिया, टार्ट्रिक एसिड से ले लिया, किसी और एसिड से ले लिया, जब इनको हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि देखो एसिड का बाकी का सामान तो यहाँ साल्ट सोडियम के साथ जा जुड़ेगा, यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और वाटर मिल जाएगा। और जब इसको हम किस में डालते हैं, हमारे पकौड़ों में, ब्रेड पकौड़ों में बेकिंग सोडा को। ठीक है, जब उसका मसाला तैयार करते हैं, ब्रेड के ऊपर जो लगाते हैं अपन बेसन, बेसन में इसको डालते हैं बेकिंग सोडा को। जब बेकिंग सोडा बेसन में मिक्स हो गया और वो किस में जाएगा, उसमें टार्ट्रिक एसिड भी होगी, उसको हम डालेंगे तेल में, एडिबल ऑयल में डालेंगे। एडिबल ऑयल में जब डालेंगे तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और वाटर पैदा होगा। वाटर तो उड़ जाएगा इवेपोरेटिव के, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारे जो ब्रेड पकोड़े या पकोड़े बनेंगे वो क्रंची बन जाएंगे, खाने में मज़ेदार होंगे, टेस्टी होंगे, कड़कड़ की आवाज़ आएगी, चरचरे टाइप, क्रंची कह देते हैं हमको, क्रंची टाइप बन जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऐसे हम यूज करते हैं किसका, बेकिंग सोडा का। और कहाँ कहाँ यूज होता है बेकिंग सोडा का? और यूज होता है एंटासिड बनाने के लिए। पहला यूज तो हो गया बेकिंग पाउडर के तौर पे, दूसरा यूज हो गया इसका इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड क्योंकि अल्कली है,
यानी बेसिक है। जब हमारे पेट में एसिड बनेगी, एसिड के साथ ये रिएक्ट करके एंटासिड बनाएगा। ठीक है, एंटासिड से क्या होगा, हमारे पेट की जो एसिड है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पेट में जो एसिड या जलन टाइप है उसको ये ठीक कर देगा एंटासिड के रूप में। तीसरा हम यूज करते हैं इसको फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, जब कहीं पर भी आग लग जाती है, ठीक है, वहां पर ये फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं। जब उसको चलाना होता है उसके ऊपर पंच करना होता है अच्छे तरीके से, ताकि जो उसमें हमारा NaHCO3 है वो उसको जिस बोतल में है वो टूट जाए और वो किसके साथ रिएक्ट करे, बाकी की चीज़ों के साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगी। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, हैवी गैस होती है, ठीक है, वो आग के ऊपर अपनी लेयर बना लेगी और ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगी। इसके कारण वो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, आग बंद हो जाएगी, जलना बंद कर देगी। ठीक है, ये 3 यूज है हमारे किसके, बेकिंग सोडा के। उसके बाद हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनता है सोडियम कार्बोनेट साल्ट से। वॉशिंग सोडा, अब वॉशिंग सोडा होता क्या है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसकी बिल्कुल सिंपल मैन्युफैक्चरिंग है। सोडियम कार्बोनेट साल्ट लो, उसमें 10H2O पानी मिला दो, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा 1 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर की। ठीक है, गीला बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के यूज कहाँ कहाँ है, एक तो क्लीनिंग पर्पस के लिए, क्लीनिंग पर्पस इन डोमेस्टिक यूज, हमारे घरों में कपड़े धोने वगैरह वगैरह चीज़ें साफ करनी, बेडशीट साफ करनी, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को। दूसरा इसका यूज है ग्लास इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं। तीसरा हम यूज करते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चौथा, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस है, कई जगह सुना होगा आपने पानी नोनी है, नोनी पानी को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। 4 यूज है इसके। पहला क्लीनिंग पर्पस, कपड़े कपड़े धोने हो, बर्तन धोने हो वहाँ पे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास या सोप, शीशा और साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों में, और सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए जैसे बोरेक्स, और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए पानी की यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट ये हो गया वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के बाद हमारा लास्ट आता है उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं यहाँ पे, लास्ट को बताने के बाद, क्या इज क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट आर ड्राई, ये एक टॉपिक दिया गया है। क्या जो क्रिस्टल है साल्ट के, वह सूखे होते हैं? नहीं, नो। इसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट को हम जब एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, कॉपर सल्फेट का रंग होता है ब्लू, और इस टेस्ट ट्यूब को जब हम जलाएंगे, आग गर्म करेंगे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट साल्ट है, जब इसको हम जलाएंगे तो ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसका कलर ब्लू था,
ये वाइट इस कलर में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर क्यों था? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, इसके कारण उसका नीला रंग था। जब इसको गर्म किया तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? इवेपोरेट होकर ऊपर चले गए और हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट रहेगी यहाँ पे, और वो वाइट कलर की होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हम बनाने के लिए यूज करते हैं इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जो हमारा कैल्शियम सल्फेट साल्ट है, कैल्शियम सल्फेट साल्ट इंटू हाफ 2H2 हाफ H2, ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, आपने सुना होगा, हमने घरों में POP करवाई। POP में वो एक कट्टा ले आते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, उसमें वो पानी मिक्स कर देते हैं। पानी मिक्स करने के बाद ये इसकी एक ऐसी खूबी है कि पानी जितना इसमें मिक्स करेंगे उतना ये हार्ड होता जाएगा। ठीक है, और ये हार्डनेस के कारण हमारे घर के डेकोरेशन या सीलिंग पे हम POP करवा लेते हैं। दूसरा, इसको यूज करते हैं अगर हमारी हड्डी टूट जाए, हड्डी टूट जाए और हड्डी को जोड़ने के लिए सीधा करके वो डॉक्टर जोड़ देता है, फिर ऊपर वो प्लास्टर बांध देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इससे क्या होगा? सख्त होता है, हमारी बाजू नहीं मुड़ेगी, बाजू में कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो वो हड्डी सीधी की सीधी रहेगी, हड्डी हमारी सीधी टूट जाएगी। वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें 1.5 मॉलिक्यूल या 1.5 मॉलिक्यूल हम वाटर के मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ये हमारा POP था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, और ये यहाँ पे बन गया जिप्सम। ठीक है, ये सख्त होता है, सख्त इतना कि हमारी हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेगा, किसी के मार दो उसके चोट बुरी लगेगी, लेकिन इसको हम एक चाकू के साथ भी काट सकते हैं। ठीक है, किसी की हड्डी टूटी हो, उन्होंने देखा होगा, वो बाद में डॉक्टर चाकू के साथ उसको काट देते हैं। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके यूज कहाँ होते हैं? खिलौने बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, या फिर हड्डी टूट जाए, ठीक है, वहाँ पर उसको हड्डी बाजू को सीधा रखने या टांग को सीधा रखने के लिए, ऑर्गन को सीधा रखने के लिए। ठीक है, यहाँ हम इसके यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम रखते हैं इतना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, जिस चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड साल्ट। भाइयों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो यार वीडियो में कमेंट किया करो और लाइक भी किया करो। कमेंट जरूरी है भाई, आप एक भी वीडियो में कमेंट नहीं करते हो। कमेंट पे कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब पे कोई पैसा नहीं लगता, लाइक पे कोई पैसा नहीं लगता। भाइयों, ये जरूर किया करो। अगर किसी ने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करो। हमारी वीडियो हर रोज सुबह 6 बजे और दोपहर को 3 बजे, ये हमारे टाइम फिक्स हैं। मॉर्निंग 6 बजे और दोपहर को 3 बजे आएगी। और तैयार रहा करो भाई अपनी तैयारी के साथ कि हाँ वीडियो आएगी और आपको यहाँ ज्ञान बांटा जाएगा, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।